खलीफा हारून रशीद ने फ्रांस के बादशाह शारलमान को एक घड़ी बतौर तोहफा भिजवाई। ये घड़ी 4 मीटर ऊंची और बल्कि खालिस पीतल से बनी हुई थी। इसे चलाने के लिए ना ही बिजली की ज़रूरत थी, ना ही किसी किस्म के सेल डालने की, बल्कि ये अजूबा घड़ी पानी के ज़ोर पर चलती थी। घंटा होने पर घड़ी के अंदर से एक गेंद बाहर निकलती, 2 घंटे पूरे होने पर 2 गेंदें और 3 घंटे पूरे होने पर 3 गेंदें। इसी तरह हर घंटे के साथ एक गेंद का इजाफा होता चला जाता था। गेंद के निकलने के साथ एक खूबसूरत सुरीली आवाज़ के साथ गेंद के पीछे पीछे एक घोड़ा सवार निकलता और वो घड़ी के गिर्द चक्कर काट कर वापस घड़ी में दाखिल हो जाता। जब 12 बज जाते तो 12 घुड़सवार इस घड़ी में से बाहर निकलते, घड़ी के गिर्द चक्कर काटते और वापस घड़ी में जाकर छुप जाते थे। घड़ी की ये हरकतें देखकर बादशाह शारलमान काफ़ी परेशान हुआ। इसने अपने ज़माने के सबसे बड़े मशहूर पादरी और नजूमियों को अपने शाही महल में बुलवाया। इन सब पादरियों ने घड़ी का ये करिश्मा देखकर कहा कि इस घड़ी के अंदर ज़रूर कोई ना कोई शैतान छुपा बैठा है। इसके बाद वो सब रात के वक्त घड़ी के पास आए कि इस घड़ी के अंदर मौजूद शैतान सो रहा होगा। चुनाचा उन्होंने घड़ी खोली तो इसमें मखसूस आलात के सिवा कुछ भी नहीं था। लेकिन खुल जाने की वजह से अब घड़ी ख़राब हो चुकी थी। पूरे फ्रांस में घड़ी को ठीक करने के लिए कोई कारीगर भी मौजूद न था। वो बादशाह शर्मिंदगी की वजह से हारून रशीद से भी नहीं कह सकते थे कि कोई मुसलमान कारीगर भेज दें कि हमने घड़ी खोलकर ख़राब कर दी है। ये वाक़या आपको सुनाने का मकसद ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जब साइंस पर मुसलमानों की उजारादारी कायम थी तो उस वक्त यूरोप साइंस को जादू टूना समझता था। अफसोस की बात तो ये है कि हम मुसलमानों में से ज़्यादातर मुसलमान ये तक नहीं जानते कि दुनिया में सबसे पहला कैमरा ईजाद करने वाला बिन अल हैसम भी मुसलमान साइंसदान था। दुनिया में सबसे पहला कैलेंडर ईजाद करने वाला उमर ख़याम भी मुसलमान था। ऑपरेशन से पहले मरीज़ को बेहोश करने का तरीका मुतारिफ करवाने वाला ज़करिया अल-ज़ारी भी मुसलमान था। दुनिया में अलजबरा ईजाद और मुतारिफ करवाने वाला मूसा अल-ख्वारिज़मी भी मुस्लिम था। सन 1957 में शैम्पू ईजाद करने वाला मोहम्मद भी मुसलमान साइंसदान था। ज़मीन पर आने वाले ज़लज़लों की सबसे पहले साइंसी वजूहात बयान करने वाला इब्न सीना भी एक मुसलमान साइंसदान ही था। कपड़ा और चमड़ा रंग करने और गिलास बनाने के लिए मैंगनीज़ डाइऑक्साइड का इस्तेमाल मुतारिफ करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि मुसलमान साइंसदान इब्न सीना था। दांतों की सफाई और स्टील बनाने का तरीका मुतारिफ करवाने वाला भी इब्न सीना ही था। मसनूई दांत लगाने का तरीका मुतारिफ करवाने वाला अबू अल कासिम अल ज़हरी भी मुसलमान साइंसदान था। टेढ़े दांतों को सीधा करने और ख़राब दांत निकालने का तरीका मुतारिफ करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि अबुल कासिम अल ज़हरी था। दुनिया में सबसे पहले अद्वियात बनाने के इल्म मुतारिफ करवाने वाला भी इब्न सीना था। दुनिया में कशिश शकल की दुरुस्त पैमाइश का तरीका मुतारिफ करवाने वाला उमर ख़याम था। आँख, नाक, कान और पपीते का ऑपरेशन से इलाज मुतारिफ करवाने वाला भी अबू अल कासिम अल ज़हरी था। दुनिया में सर्जरी के लिए इस्तेमाल होने वाले 3 अहम तरीन आलात मुतारिफ करवाने वाला भी अबू अल कासिम अल ज़हरी था। दुनियावी उलूमों में इल्म आदाद और जदीद रियाजी की बुनियाद रखने वाला याकूब अल कंदी भी मुसलमान था। मरीज़ों को दी जाने वाली अद्वियात का दुरुस्त मकदार का तयन करने वाला भी याकूब अल कंदी था। ये वो चंद कारनामे हैं कि जो मुसलमान साइंसदानों ने सर अंजाम दिए थे, मगर हमारी आज की नस्ल इन कारनामों और साइंसदानों से मुकम्मल तौर पर नाआशना है। अगर आप भी हम सब के साथ मिलकर अपने इस्लाफ के इन कारनामों को आने वाली नस्लों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।